पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। 16/2024 जम्मू कश्मीर के लिए दुर्भाग्य दिन आया था। यूं कहें, जब चुनाव हुआ था, उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री चुना गया था। 2024 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दुर्भाग्य का दिन इसलिए कहा गया, या मैं कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस राज्य का जो भी राजा बनता है या बनाया जाता है या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसका दायित्व बनता है। कल जो घटना घटी है, उस घटने से पूरा देश कहीं ना कहीं कोस रहा है। 16/2024 को कि हमने ऐसे मुख्यमंत्री को बना दिया जो कि मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में नहीं है। भारत देश का एक ऐसा, जिसको कहते हैं हमारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर, जो कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा सैलानियों के लिए एक ऐसा पर्यटन स्थल बनाया गया है, और है कुदरती की देन है, कुदरत की देन है जो भी बनाई गई है, कुदरत ने बनाई है। मुख्यमंत्री होते हुए भी अभी तक की जितनी भी हमने खबरें देखी हैं, पेपर पढ़ा है, किसी भी पेपर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कोई भी फोटो, कोई भी बयान नहीं आया है। हमारे देश के 27 ऐसे बेगुनाहों की हत्या करी गई है और अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री विदेश होते हैं, विदेश से आते एयरपोर्ट पर ही सभी अधिकारियों से तुरंत मीटिंग लेते हैं, सवाल जवाब करते हैं आतंकवादी हमले को लेकर। गृह मंत्री स्वयं श्रीनगर पहुंचते हैं और सारे सवाल जवाब अधिकारियों से लेकर सभी को हाई अलर्ट कर दी जाती है, पर मुख्यमंत्री नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा उमर अब्दुल्ला को। जब नेता नहीं थे, विपक्ष में थे, तो कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी चल रही थी। यहां 27 लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री कहां हो, सवाल देश पूछ रहा है। किस जगह पे हुआ? एक तरफ से दिल्ली और मुंबई को हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, बड़े बड़े सांसद और मंत्री रहते हैं। राजधानी है, एक तरफ फिल्मी जगत है, एक तरफ उद्योगपति है। पर अगर यही रखा गया होता तो आज हमारे बड़ी सुंदरता के साथ जम्मू कश्मीर की जो वादियां हैं, उसको लाल रंग में रंगा नहीं चाहता। एक मासूम बच्चा चिक चिक के कह रहा है गोली लग गई है, गोली चली है। एक महिला कहती है हम भेलपूरी खा रहे हैं, और भेलपूरी खाते हुए गोलियों की आवाज आ जाती है। सुरक्षा कहां है? लोग कह रहे थे 370 धारा जब हटेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है, ना प्रधानमंत्री का 370 हटने का धारे से है। सवाल यह है कि आतंकवादी आए कहां से? पहलगांव, जिसका नाम ही इतना प्यारा है, चहल पहल रहती है वहां पर, हम जैसे और न जाने कहां कहां से लोग घूमने के लिए आते हैं, टूरिज्म स्थल उसको बोलते हैं। अब तो डर लगने लगा है। एक बहन रो रही है, चीख रही है, उसके हाथों की मेहंदी अभी तक नहीं उतरी है। मुख्यमंत्री तुम कहां हो? सवाल यह उठता है, उमर अब्दुल्ला कहां हो? हिंदुस्तान में हो या विदेश चले गए हो? क्योंकि आपके बच्चे और आपके परिवार के लोग तो विदेश में पढ़ते हैं। सवाल जनता पूछ रही है, हिंदुस्तान की। प्रधानमंत्री हैं जो 7 समंदर पार से आकर एयरपोर्ट पर तुरंत अधिकारियों से सभी जानकारी लेते हैं। अपने सरकारी स्थल पर भी नहीं जाते, तुरंत एयरपोर्ट पर ही बुलाते हैं। अमित शाह तुरंत पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर हमला होता है, वहां के सभी अधिकारियों से मीटिंग लेते हैं, पर आप नहीं हो। चिक चिक कर एक मां कह रही है गोली चली है, गोली चलाई गई है। ये आतंकवादी आए कहां से? पाकिस्तान को पनाह दे कौन रहा है? अगर सुरक्षित हाथों में है तो आज 27 लोगों की ये जो हत्या हुई है, इसका जवाब कौन देगा? उमर अब्दुल्ला या वो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी जो हुक्म दे रहे हैं आका? कौन देगा? एक मासूम जब रो रहा है, एक बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है, खून से लथपथ। कैसा है हमारा 370 धारा हटने के बाद? ये पहला है, यह आतंकवादी हमला पहला है। पैजामा कुर्ता पहनकर एक आतंकवादी आता है और दिखाता है कि देखो मैं कितना सुरक्षित जगह पर आकर असुरक्षित तांडव करके जाता हूं। कानून व्यवस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर जैसे देश में, हमारा देश है और हम सुरक्षित नहीं है। एक तरफ कहते हैं सुरक्षित हाथों में है, ये सुरक्षित हाथों में अगर स्थल है घूमने फिरने का, हम वहां जाते हैं। लोग कहते हैं, कह रहे हैं आज भी, इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको कोई साधन नहीं है, पर आतंकवादी कैसे पहुंच गए?
कोई तो हमारा है जो आतंकवादियों को सरहद दे रहा है, जो पनाह दे रहा है। हमारे बीच में ये कौन है, उसको ढूंढना सरकार का और उमर अब्दुल्ला का काम है। सबसे पहले सवाल तो ये है कि किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी टेलीविजन, न्यूज़पेपर हो या टेलीविजन चैनल हो, किसी पर भी उमर अब्दुल्ला का अभी तक कोई बयान नहीं आया। हम सारे चैनलों को देख रहे हैं, चैनल वाले भी देख रहे हैं, पर कोई बोल नहीं रहा कि उमर अब्दुल्ला है कहां पे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है कहां पे। अपना पता तो दे दो, ईमेल आईडी दे दो, नंबर दे दो, ताकि 27 लोगों की जो हत्या हुई है लोग संपर्क कर सके। ये हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम न्यूज, मैं हूं एमके मौर्य। भारत देश की ये तस्वीर क्या कहती है आप सभी ने देखी और देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, परंतु एक तस्वीर आपने और हमने नहीं देखी है, वो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं ब्लैक तस्वीर उनकी दिख रही है, कहीं नहीं दिख रहे हैं। 27 लोगों की जान गई है, जवाब दे किसकी बनती है। कानून व्यवस्था कहां है जम्मू कश्मीर का। कहते हैं लोग अगर स्वर्ग देखना है तो जम्मू कश्मीर चलें, सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है, लोग रोज जाते हैं। कुछ लोग हमसे भी मिले, लोगों ने कहा कि हमने तो टिकट करा रखी थी 70-1,000 का जाने का और आने का परिवार को लेकर, पर इतनी बड़ी खबर देखने के बाद, सुनने के बाद लोगों ने अपनी अपनी टिकटें रद्द कराई है। हम सुरक्षित हैं अपने देश में, सुरक्षित हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ हैं। आपका रिश्तेदार, आपका परिवार विदेशों में है, सुरक्षित है, पर हमारे जो पर्यटक या जो अस्थायी लोग घूमने गए हैं वो सुरक्षित नहीं है। सवाल पूछता है हिंदुस्तान और पूछती है जनता उमर अब्दुल्ला से। नमस्कार।